नमस्कार दोस्तों। अतीत के पत्र इस पाठ में दूसरे पत्र की ओर हम चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने विनोबा जी के पत्र को जवाब दिया। विनोबा का पत्र पढ़कर महात्मा गांधी जी के मुख से कुछ उद्गार निकले और वो उद्गार थे, गोरख ने मचंदर को हराया। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे, अर्थात मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। भीम है भीम, ये उद्गार उनके मुख से निकले थे। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया उन्होंने। महात्मा गांधी जी ने विनोबा जी को पत्र द्वारा जवाब दिया, तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं, ये मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। मैं परीक्षा ले नहीं सकता तुम्हारी। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। जी हाँ, पिता समान मानते हो तो मैं भी पिता का ही प्यार देता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है, सोच है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है, दोस्तों ये बात सोचने वाली है, सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे, बढ़ोतरी करे। पिता सत्यवादी हो, दृढ़ दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। ये तुमने किया है ऐसा दिखता है। तुमने मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे नहीं मालूम होता है। मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ है। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। दोस्तों ये ऐतिहासिक एक पुरानी कहानी थी। हिरण्यकश्यप असुरों का राजा था। वो चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने, उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा बंद करा दी थी। तो प्रहलाद, असुरराज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके विष्णु विरोधी पिता ने उसे मरवाने के अनेक प्रयत्न करवाए। भगवान विष्णु ने उसका वध करके उसके अत्याचारों को समाप्त कर दिया। सोचिए, तुम्हारी ये बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, लंबी उम्र दे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, उन्नति प्रगति हिंदुस्तान की उन्नति के लिए हो, ये मेरी कामना है, इच्छा है। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग अभी तो मत करना, दूध जरूर लेते रहना। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। दूध ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। ये संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। अभी तो मैं रमता राम रमता राम यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक जगह पर न, एक स्थान पर न टिकने वाला व्यक्ति। जी हाँ, तो एक दिन मैं दिल्ली जाऊंगा। विशेष तो जब आओगे तब। सब तुमसे मिलने को उत्सुक है और बापू के आशीर्वाद। और बापू ने उनको आशीर्वाद दिया क्योंकि पिता समान थे। बाद में बापू के उद्गार थे। जी हाँ, पत्र लिखने के बाद कहा उन्होंने, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा। आप तो जानते हैं कि महात्मा गांधी जी गुजरात से थे और महाराष्ट्र, मद्रास, केरल वगैरह जो है उनका साथ, तो उन्होंने कहा कि मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्र में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं। उसमें तो विनोबा ने तो हद कर दी, बहुत ही महान कार्य किया। तो दोस्तों इस तरह से अ, हमारे भारत के दो महान जी हाँ, दो बड़े ही समाज सेवक, देश के बारे में अपनापन रखने वाले दो पत्रों को, विनोबा जी और गांधी जी के पत्रों को हमने देखा। आप पाठ पढ़िए, स्वाध्याय लिखिए और इंतज़ार कीजिए दूसरे वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।